नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवधीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको किसी भी फूड बिजनेस, चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, टेक अवे, QSR, किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस हो, उसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, फ्रेंचाइजी क्या होती है। तीसरा, इसके अंदर कितने मॉडल आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं। सबसे ज़्यादा आते हैं कि भाई इस ब्रांड की मैं फ्रेंचाइजी ले लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेंचाइजी लेने का मतलब है कि आप अपना पैसा किसी को दे रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करके। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, मैकडी है या KFC है, तो आप ले सकते हैं। पर जब ये छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स हैं, उनको जज कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। उनके बिहाफ पे आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर एक छोटे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको यही देखना है कि उसका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कहने का मेरा मतलब है जो भी वो कमा रहा है पर मंथ, अपने खर्चे निकालने के बाद उसके पास कुछ पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही है, आपको यही चेक करना है उसकी फ्रेंचाइजी लेने से पहले। दूसरा, आपको ये देखना है कि उस बंदे ने बूट स्ट्रैपिंग के द्वारा खुद के अपने कितने आउटलेट्स, क्लाउड किचन या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस कर लिया है। क्योंकि आप जितने भी बड़े मॉडल देखेंगे, कोई सा भी आप बड़ा रेस्टोरेंट लीजिए, सबने सबसे पहले अपनी बूट स्ट्रैपिंग करके, मतलब खुद के ही पैसों से, अपने खुद के दम पे ही अपने कारोबार को आगे लगाया है। उसके बाद वो बाहर के लोगों के पास जाता है पैसे मांगने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ तो सबसे पहले मैं खुद का पैसा लगाऊंगा, उसके बाद मैं पैसा लगाऊंगा अपने पेरेंट्स का, उसके बाद में अपने फ्रेंड्स का और उसके बाद रिलेटिव्स का। जब ये सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और हमारे कम से कम 3 या 4 आउटलेट हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनको हम पे यकीन हो जाता है, उसके बाद हम लोग बाहर से फ्रेंचाइजी के तौर पे या इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके की एंजल इन्वेस्टमेंट या कोई भी दूसरा मॉडल अपना सकते हैं। तो सबसे पहले जिनको हम लोग जानते हैं, हमें उनसे ही बूट स्ट्रैपिंग करवा के अपने जो बिज़नेस को आगे खड़ा करना चाहिए। अगर किसी भी फ्रेंचाइज़र के पास अपने लगभग मिनिमम 5 आउटलेट हैं और वो अच्छे प्रॉफिटेबल वे में रन कर रहे हैं या फिर इवन पॉइंट पे भी हैं, तो आप उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ये ना हो कि उसने एक आउटलेट खोल लिया है, एक क्लाउड किचन खोल लिया है 2 लाख रुपये लगा के, और वो दूसरे महीने बोल रहा है कि भाई मैं अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा हूँ 1 लाख रुपये में, और आप लगते हो अरे 1 लाख की फ्रेंचाइजी मिल रही है, मैं ले लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेकार है। अगर किसी ने खुद की बूट स्ट्रैपिंग के द्वारा एटलीस्ट 5 अपने आउटलेट खुद के पैसों पे, अपने रिलेटिव के पैसों पे, अपने फ्रेंड्स के पैसों पे खोल लिए हैं या सिर्फ अपने ही पैसों पे खोले हैं, तो आप उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। कोई उसमें फिर बुरा नहीं है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि वो क्या रेडी है अपनी चीज़ें देने के लिए। क्योंकि अगर आप जिन्होंने भी मेरे प्रोग्राम्स लेते हैं, मैं उन्हें हमेशा बोलता हूं कि आपको सबसे पहले अपनी बूट स्ट्रैपिंग करनी है, खुद के ही अपने आउटलेट खोलने हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग 4 या 5 आउटलेट खोल लेते हैं तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी सिचुएशन को डील करने का। अपने SOPs क्रिएट हम लोग तब तक कर पाते हैं, हमारे ऑपरेशंस के पार्ट्स अच्छे हो जाते हैं, हमारा वेंडर मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है वो प्रॉपरली काम करने लगता है। तो जब ये सारी चीज़ें 5 आउटलेट तक बिल्कुल सही चलती रहती है, तो आप उसके बाद उनके फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो यही सारी क्राइटेरिया में आपको चेक करना है। अगर ये सारी चीज़ें खरी उतरती है तो आप उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंचाइजी होती क्या है। कोई भी फूड बिजनेस हो, जब वो चाहता है उसे एक्सपेंड करना और उसके बाद वो चाहता है कि भाई अब उसके पास जो भी रिसोर्सेज थे, जैसे कि बूट स्ट्रैपिंग, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो वो बाहर से पैसा लेगा। तो वहाँ पे वो अपने राइट्स बेचता है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, और वो अपने फ्रेंचाइज़र को, अपने फ्रेंचाइजी को, अपने जो भी उस पर पैसा लगाना चाहता है उसको बेच देता है अपने पूरे राइट्स। यहाँ पे जो पैसा लगा रहा है वो फ्रेंचाइजी कहलाती है, और जिसके पास पैसे जाएंगे या फिर आप बोल सकते हैं जो भी वो ब्रांड है उसको हम लोग यहाँ पे फ्रेंचाइजर बोलते हैं। अब इसमें मॉडल्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला मॉडल, उसको हम लोग बोलते हैं कोको मॉडल, COCO, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। कंपनी ओन मतलब मालिकाना हक किसका है, और कंपनी ओनर, कंपनी ऑपरेट, और उसके ऑपरेशंस कौन चला रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों राइट्स होते हैं वो कंपनी के पास ही होते हैं, वही उनके ऑपरेशंस को रन करते हैं, और वही उसके वहाँ पे उनके पूरे अधिकार भी उनके पास ही होते हैं। दूसरा यहाँ पे है COFO, कोफो मॉडल आप कह सकते हैं, कंपनी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। यहाँ पे कंपनी उसके जो ब्रांड है उसको ओन करती है, पर वहाँ पे फ्रेंचाइजी जिसने उस पर पैसा लगाया है वो वहाँ पे उसके ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं।
तीसरा यहाँ मॉडल है जिसको कि हम लोग फोको मॉडल बोलते हैं, FOC हो। यहाँ पे फ्रेंचाइजी है, उसने ओन किया होता है, उनके राइट्स खरीद रहे होते हैं, पर यहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही होती है। जो सबसे लास्ट मॉडल है उसको हम लोग फोफो मॉडल बोलते हैं, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। सबसे ज़्यादा लोग यही लेना पसंद करते हैं। इसमें जिसने भी पैसा लगाया होता है वो सारे के सारे राइट्स खरीद लेता है, खुद ही ऑपरेशंस देखता है और उसके बाद मतलब टोटली उसका वहाँ पे कंट्रोल होता है कि उसे वहाँ पे क्या करना है। यही 4 मॉडल होते हैं, पर इन 4 मॉडल में से कुछ भी लेने से पहले आपको जो मेरा पहले वाला लेना है या नहीं लेना है उस पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी अनवांटेड चीज़ें हो चुकी हैं कि आपको उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ईजी हमें काम आसान हो जाए, हमें ज़्यादा सरदर्दी ना करना पड़े, इसलिए लोगों की फ्रेंचाइजी लेते हैं और बाद में वहाँ पे फंस जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर भी है, या मेरे आप चाहें तो प्रोग्राम्स भी इनरोल कर सकते हैं। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।